हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नक्शे की, जिलों की, संभाग की। कैसे हैं आप? अच्छे हैं और अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के 33 जिलों को याद रखने की बिल्कुल सरल मनोवैज्ञानिक विधि की, जिसमें छोटे छोटे कोड वर्ड के माध्यम से, जो कि मात्र 5 थे, ये नक्शा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो 7 संभाग हैं उनमें से किस संभाग में कौन से जिले आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस संभाग में कौन सा जिला है, और संभाग का नाम दे देगा। नीचे ऑप्शन में 4 जिले होंगे, उसमें से एक जिला उस संभाग में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान के 7 संभाग की पूरी जानकारी के लिए कौन सा जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में, हमारे इस वीडियो को देखिए। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 5 कोटवर्ड लिए थे और 5 कोटवर्ड के माध्यम से 33 जिलों को किस प्रकार उंगलियों पर याद रखा जाए इसकी बात की थी। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। और उससे पहले हमारे इस चैनल को अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की विषय के टॉपिक वाइज क्रमबद्ध जानकारी के लिए, जो कि आपको घर बैठकर ही प्राप्त होती रहेगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक पसंद आए इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव हम तक भिजवाइए। तो ये हमारा राजस्थान का नक्शा था, जिसमें हमने 33 जिले पिछले वीडियो में देख लिए थे कि किस प्रकार बनेंगे और इनको कैसे याद रखा जाएगा, इसकी भी विधि हमने देखी थी। एक बार क्विक रिवाइज हम इसको कर लेते हैं, जिससे वो सारी चीजें दिमाग में फिर से आ जाए। हमने राजस्थान के नक्शे को कुछ बेल्ट्स में बांट दिया था, जिससे एक एक बेल्ट के जिले क्रमबद्ध रूप से हमको याद रहे। इसमें सबसे पहले उत्तर में क्या था, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी, गंगा के तट पर हनुमान जी की मूर्ति। गंगा के तट पर किसकी मूर्ति थी? हनुमान जी की मूर्ति थी। हनुमान जी की मूर्ति को हमने चूरमे का भोग लगाया था। किसका भोग लगाया? चूरमे का भोग लगाया। फिर झुंझुना बजा दिया था। फिर इसके बाद हनुमान जी को बीकानेरी खिलाई थी, तो हनुमान जी को मिर्च लगी, उन्होंने सी सी किया था। ये पहला कोटवर्ड था, गंगा तट पर हनुमान मूर्ति। दूसरा कोटवर्ड हमारा था कि जैसलमेर में बाढ़ आ गई। जैसलमेर में बाढ़ आ गई थी तो हमने जाल डाल दिया था। जाल में सिर फंस गए थे और ये सिर बहते हुए कहाँ पहुंचे थे? उदयपुर डूंगरी की बांस में जाकर अटक गए थे। इन 5 कोटवर्ड को मैंने पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि एक बार ब्लैंक नक्शे में अच्छे से बनाकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद फिर ये आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं भूलेगा। इस बेल्ट की बात थी कि जोधा पाल ओढ़कर समंद में प्रताप से मिलने गई थी। जोधा पाल ओढ़कर समंद में प्रताप से मिलने गई थी, ये इसका कोटवर्ड था। इसका कोटवर्ड था कि नाग ने अजय भील को चित्त कर दिया। नाग ने अजय भील को चित्त कर दिया, ये इसका कोटवर्ड था। और इसका तो हाड़ौती क्षेत्र का वही था कि झाला की कोट में बड़ा और बूंदी। तो झाला सिंह की कोट में क्या क्या था? बड़ा था और बूंदी था। और इधर था कि अलवर का भरत धोकर करेला जयपुर दौड़ा तो टोक दिया उसको माधव ने। तो इस कोटवर्ड के माध्यम से ये 5 वाक्य थे, इनको अलग से कॉपी पर लिख लीजिए, बस इनको याद कर लीजिए, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब बिल्कुल आसान है। तो ये था। और इसके बाद इसके हमने संभाग निकाल दिए थे कि हम इनमें से संभाग किस तरह बनाएंगे, किसको बनाएंगे। तो ये संभाग भी आप ही ने बनाए थे। तो 7 संभाग हो गए थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। तो ये 7 संभाग थे। अब हमें बात करनी है इन संभागों के अंदर के जिलों की। तो अब देखते हैं, एक एक संभाग को लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जिले पड़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, जो कभी नहीं भूलेगा। आप देखिए, एक बार इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने मिटा दिया। और अब यहां पर पहले एक एक करके संभाग ले लेते हैं। पहला संभाग ले लीजिए, बीकानेर। पहला संभाग हो गया बीकानेर। बीकानेर संभाग में जो जिले हैं
उनका कोट वर्ड बनता है 4 जिले। 4 जिलों का एक प्यारा सा बड़ा छोटा सा कोट वर्ड है बिग चूहा। बिल्कुल आसान है, बिग चूहा हमेशा याद रह जाएगा। बिग बड़ा, चूहा बस इतना याद रखना है। इसका कोट वर्ड है बिग बिग चूहा। अब देखिए इसमें बी से तो हो गया बीकानेर, बीकानेर। ग से हो गया गंगा नगर, ये हो गया चुरू, और ये हो गया ह से हनुमान गढ़। तो ये बीकानेर से संबंधित 4 जिले हो गए। बिग चूहा बस इतना याद रखना है और फिर ये कभी नहीं भूलेगा। दूसरा संभाग हम लेते हैं जोधपुर संभाग। नंबर दो देखते हैं जोधपुर। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं आइए देखते हैं। इसका कोट वर्ड बनता है जय 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 बीएसपी। इसका कोट वर्ड बनेगा जय 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 और बीएसपी। तो 1 2 3 4 5 6 जिले इसके अंतर्गत आ गए। अब जय 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 बीएसपी। बीएसपी क्या है? बीएसपी हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है मायावती की। तो ये बीएसपी पार्टी से इसको याद रखना है। और जय 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 इसको ऐसा समझना है कि जैसे राजस्थान में मायावती जी की पार्टी की एक रैली हो रही है और जो सारे कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जय 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 बीएसपी, जय 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 मायावती। तो इस तरह से दिमाग में इसको बैठा लेना है जय 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 बीएसपी। तो ये हो गया। और अब इससे जिले देख लीजिए। जैसे एक बन गया जोधपुर, एक जिला बना जोधपुर। इस जैसे बना जैसलमेर, जोधपुर हो गया जैसलमेर। इधर जब में आ जाइए, ये हो गया जालौर, ये बन गया जालौर। बी 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 से क्या बनेगा? ये रखा है बाड़मेर, यहाँ है बाड़मेर। बी से बन गया बाड़मेर। एस 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 से बन गया ये सिरोही, एस से बन गया सिरोही। और पी से बन गया पाली, तो पी से बन जाएगा पाली। ये दूसरा हो गया जोधपुर का जय 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 बीएसपी। बस और कुछ याद नहीं करना इसमें। और याद करने से चीजें याद रहती भी नहीं। हम सीधा सीधा याद करेंगे भी तो वही बात है कि 100 बार याद करेंगे, 100 बार भूलेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे। अब ये सारे झंझट खत्म करते हैं, चीजों को मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग में बैठाना प्रारंभ करते हैं। तो जोधपुर हो गया। अब तीसरा देखिए अजमेर। तीसरा हम ले लेते हैं इसमें अजमेर। अजमेर का कोट वर्ड है अभी ना टोक। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टोका टोकी करता है, गुस्सा आती है, अपन कहते हैं यार अभी ना टोक, बाद में टोक लेना। तो अजमेर का हो गया अभी ना टोक, अभी ना टोक, अभी मत टोक। अब इसमें देखिए क्या बनेगा कि अ से क्या बनेगा? अ से तो ये अजमेर हो ही गया। अ से हो गया अजमेर। भी से हो गया भीलवाड़ा, भी से हो गया भीलवाड़ा। ना से हो गया नागौर। और टोंक तो टोंक है ही। तो कितने जिले हो गए? 4 जिले। 4 जिले इसमें भी आ गए। तो ये हो गया अजमेर का। इसके बाद में कोटा संभाग। कोटा संभाग में वही हाड़ौती, हाड़ौती के वही 4 जिले रहेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में भी याद किए थे। और उसका कोट वर्ड भी वही रहेगा। कोट वर्ड की वैसे कोई जरूरत नहीं है। झाला की, कोट में, बड़ा और बूंदी। तो इसके यही 4 रहेंगे। झालावाड़ ये संभाग हो गया अपना कोटा। कोटा में भी 4 जिले आ गए। झाला की, कोट में, बड़ा और बूंदी, बड़ा और बूंदी। ये हो गया कोटा संभाग। अब आ जाइए इसमें भरतपुर। भरतपुर इसको इधर लिख लेते हैं। देखिए भरतपुर में यदि उस बेल्ट में जैसे हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, किसी को उस बेल्ट में बीएससी करनी है और वो पूछे कि हम बीएससी कहाँ से करें, तो उसको बताया जाता है कि उस बेल्ट में सबसे अच्छी बीएससी धौलपुर से होती है। तो बीएससी कहाँ से करनी है? वहां पर धौलपुर से। तो ये हो गया आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग कौन सा नंबर हो गया? 5वां संभाग हो गया भरतपुर। और इसका कोट वर्ड हो गया बीएससी। बीएससी कहां से? बीएससी हो गई धौलपुर से। बीएससी धौलपुर से।
और अब देखिए इसमें बी से तो हो गया भरतपुर, भरतपुर है ही, ये संभाग है तो ये तो होगा ही होगा। तो भरतपुर हो गया एस से, भरतपुर हो गया एस से, क्या होगा, एस से हो गया सवाई माधोपुर, एस से आ गया सवाई माधोपुर, और सी से आ गया करौली, सी से आ गया करौली। तो करौली, ये कितने हो गए, ये भी 4 जिले हो गए। तो ये भी हो गए 4 जिले। भरतपुर संभाग में बीएससी कहां से करनी है, बीएससी भरतपुर से बीएससी धौलपुर से करनी है, उस क्षेत्र में बीएससी धौलपुर हो गया। अब इसके बाद में जयपुर, देखिए जयपुर पांच वहां पर हो गया, छठवां यहां पर ले लेते हैं, जयपुर संभाग है। अब इसको ये तो सीधा सीधा चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जयपुर में जयपुर तो आएगा ही आएगा। और अपने शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें 3 चीजें पड़ती हैं, सीकर, झुंझुनू और चुरू। तो शेखावाटी की ये दोनों चीजें हैं, सीकर और झुंझुनू है, चुरू नहीं है। चुरू क्यों नहीं है, क्योंकि चुरू हम पहले ही दे चुके हैं किस संभाग में, बिग चूहा, चूहे के साथ चुरू जा चुका है, यानी कि वो है बीकानेर संभाग में। तो 2 बचेंगे, वो बचेंगे जयपुर के बाद में झुंझुनू और सीकर। तो झुंझुनू और सीकर आ जाएंगे, और इसमें अलवर और दौसा और बच रहे हैं, अलवर बच रहा है और दौसा बच रहा है। तो ये हो गया अलवर और दौसा, तो ये इस संभाग में आ गया। और फिर भी यदि इसको कोट से ही याद रखना है कि बिल्कुल आंख बंद करके याद रहना चाहिए, परीक्षा में ज्यादा समय नहीं रहता है इतना सोचने समझने का, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा। एक लाइन लिख लीजिए, जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा, जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा। तो जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा, तो ये हो गया 6। और अब एक आखिरी रह जाता है उदयपुर, और उदयपुर के लिए किसी कोड वोट की जबरदस्ती में भी कोड नहीं बनाने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही बनाने चाहिए। इसके लिए किसी कोड की जरूरत यूं नहीं है कि अभी हम और भी राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, जब सिसोदियों को पढ़ेंगे, राठौरों को पढ़ेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कि उदयपुर का मतलब है मेवाड़। उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने बनाया था और मेवाड़ की ये राजधानी हुआ करती थी। तो उदयपुर जो संभाग है उसमें मेवाड़ का पूरा क्षेत्र आ जाता है, बस इसको इतना। उदयपुर संभाग में मेवाड़ के अंतर्गत उस समय जो जो प्रसिद्ध चीजें आती थी वो सब लगभग इस समय उदयपुर में हैं। जैसे अब इसको सीधा सीधा नक्शे में ऐसे ही देख लीजिए कि उदयपुर है, अब इसके नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये बेचारे तो कहाँ जाएंगे, इनको तो उदयपुर में ही रहना पड़ेगा और कहीं कोई जुगाड़ भी नहीं है। तो उदयपुर में डूंगरपुर बांसवाड़ा तो हो ही गए। प्रतापगढ़, अब प्रतापगढ़ तो महाराणा प्रताप की भूमि है, तो महाराणा प्रताप के नाम पे है, तो ये तो उदयपुर संभाग में आएगा ही। ऊपर राजसमंद भी मेवाड़ के इतिहास में मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। हल्दी घाटी का महायुद्ध राजसमंद जिले में हुआ, दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ, कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला राजसमंद में है, तो इसको भी उदयपुर को देना ही पड़ेगा। और इधर चित्तौड़ तो फिर चित्तौड़ है ही है, मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध राजधानी रही चित्तौड़। तो ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये यहां से राजसमंद से लेकर के ये आप निकाल लीजिए। तो ये 6 के 6 जो है जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 के 6 जिले आ जाएंगे किसमें, ये जिले आ जाएंगे उदयपुर संभाग में। तो इस तरह आधी लाइन के माध्यम से सारे संभाग किस जिले में, वरना अपन रखते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदयपुर में जैसे अब 6 जिले, अब 6 जिले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रटे, फिर भूल जाएंगे कि यार क्या है, कोट वर्ड से नहीं भूलेंगे। इसको सीधा सीधा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बीकानेर का क्या है, बिग चूहा, बस इतना याद रखना है, बीकानेर बिग चूहा। दूसरा नंबर जोधपुर का क्या है, जय बीएसपी, बस जय बीएसपी, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। अजमेर का है अभी ना टोक, अभी टोका टाकी मत कर, अभी ना टोक, ये हो गया अजमेर का। कोटा यानी झालावाड़, वही 4 जिले एक दूसरे से हमेशा ही चिपके रहते हैं, अलग नहीं होते। तो ये तो झाला की कोट में बड़ा और बूंदी एक साथ ही रहेंगे, जहां भी रहेंगे, पक्के दोस्त हैं बिल्कुल।
और ये जयपुर, तो जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा, जय झुंझुना लेकर सीकर अलवर दौड़ा। और इसके बाद इधर आ गया भरतपुर, बीएससी करनी है, बीएससी कहाँ से करना है, बीएससी धौलपुर, तो ये हो गया बीएससी धौलपुर। और इस तरह से ये राजस्थान का पूरा नक्शा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। उसके बाद 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप बिल्कुल मत देखिए, ब्लैंक नक्शे में 1-2 बार प्रैक्टिस करके 6 महीने मत देखिए। 6 महीने के बाद बस ये 5 कोटवर्ड याद रखिएगा, पूरा का पूरा नक्शा यूं रिकॉल हो जाएगा। और अब यहीं पर चाहते हैं तो अपन एक आध चीज और भी देख लेते हैं। जब इतना लंबा चौड़ा नक्शा बना लिया है तो फिर 1-2 चीजें और भी यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। वैसे तो हम जब राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करेंगे, राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे, तो फिर इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। कौन से अंतर्वर्ती जिले हैं, कौन से बहिर्वर्ती जिले हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, पाकिस्तान से क्या लगता है, अरावली क्या है, थार क्या है, कुबर पट्टी क्या है, सेवण घास क्या है, गोडावन कहाँ पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब हम डिटेल में तब बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि इनके चारों कोने, चारों छोर अपने राजस्थान के, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सबसे उत्तरी छोर उत्तरतम बिंदु कहाँ पड़ता है, दक्षिणी छोर दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, पूर्वी। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया इधर पूर्व, इधर ये हो गया हम जानते ही हैं पश्चिम, इधर ये तो ऊपर उत्तर हो ही गया, और नीचे हो गया इधर दक्षिण, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण। अब यदि इसका उत्तरी छोर की बात की जाए कि उत्तरी छोर में जो है उत्तरी सीमा राजस्थान की क्या पड़ती है, तो इसको यहां पर अपन ने लाइन खींच दी और इसको इधर लिख लेते हैं। ये पड़ता है कोना गांव। कौन सा गांव पड़ता है, कोना गांव इसकी उत्तरी छोर पड़ता है। और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है हिंदूमल कोट उपखंड में, हिंदूमल कोट उपखंड में, हिंदूमल कोट उपखंड में पड़ता है। और तहसील तो ये दिख ही रही है, तहसील गंगानगर है, और जिला तो ये गंगानगर दिख ही रहा है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया उत्तरी का, ठीक है। तो कोना गांव हो गया हिंदूमल कोट एक वजह से और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर से उत्तरी छोर में इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है, तो इसलिए भी ये पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान की सीमा कहां से लगती है। तो ये है हिंदूमल कोट, इधर लग गया। अब इधर आ जाते हैं, पूर्वी सीमा की बात करते हैं। पूर्वी सीमा में भी ये अपन को दिख ही रहा है कि ये है धौलपुर। तो इधर का जो सबसे पूर्वी धौलपुर बिल्कुल कोने में घुसा जा रहा है, उसके उधर और कुछ है ही नहीं है, तो धौलपुर। लेकिन धौलपुर का गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, तो यहां पर पड़ता है धौलपुर का, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहां पर सिलाना गांव पड़ता है, सिलाना। और इसकी तहसील कौन सी पड़ती है, तहसील पड़ती है राजा खेड़ा, तहसील पड़ती है यहाँ की राजा खेड़ा तहसील। ये हो गया इसका अपने राजस्थान का, अपने रंगीलो राजस्थान का पूर्वी छोर। और अब बात करते हैं दक्षिणी छोर की। तो दक्षिण ये दिख ही रहा है कि ये बांसवाड़ा में पड़ेगा, दक्षिणतम छोर, तो इसको बांसवाड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये झालावाड़ साइड का जो बेल्ट है नक्शे में भी देखिएगा तो ये थोड़ा ऊपर है, तो दक्षिणतम वो हो ही नहीं सकता, तो ये आ जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में कौन सी जगह हो गई है, बांसवाड़ा में यहां पर है बोरकुंड, बोरकुंड दक्षिणतम बिंदु इसका यहां पड़ता है, बांसवाड़ा में बोरकुंड। फिर तहसील भी पूछी जाती है, कौन सी तहसील है, तो ये तहसील पड़ती है कुशलगढ़। कौन सी पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील, ये यहां पर पड़ती है। तो दक्षिणतम छोर इसका हो गया बोरकुंड गांव, और कुशलगढ़ ये हो गई तहसील, कुशलगढ़ तहसील, इसमें ये हो गई राजा खेड़ा तहसील, और यहां तो तहसील भी गंगानगर है ही, ठीक है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं इधर जैसलमेर की। तो ये भी दिख ही रहा है इधर कोने में, तो सबसे यदि जिले की बात करेंगे तो ये जैसलमेर आएगा ही। तो पश्चिमी छोर जो है ये इसका जिला जो हो गया ये जैसलमेर हो गया। लेकिन जैसलमेर का कौन सा स्थान, कौन सा गांव, कौन सी तहसील, तो जैसलमेर का यहां पर जो गांव पड़ता है वो है कटरा।
कौन सा गांव है? कटरा गांव है। और तहसील जो पड़ती है वो है सम तहसील, जैसलमेर की सम तहसील। तो उत्तरी छोर कोना गांव, हिंदूमल कोट, तहसील भी गंगानगर है और ये भी। और ये पूर्वी छोर सिलाना गांव हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न है, लगे हाथ, इसको भी देख लीजिए, अपने आप ही याद रह जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व से सूर्य उगता है तो धौलपुर में ही होगा, या सिलाना में ही होगा, या तहसील पूछे तो यहाँ होगा। और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? तो सूर्य यहाँ से विदा भी सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा? यहीं होगा। और इसी तरह ये कहा जाए कि सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है या सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है सूर्य देवता को चलते चलते यहाँ आने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जैसलमेर, जैसलमेर का कटरा, तो यहाँ सबसे बाद में सूर्योदय भी होगा और सबसे बाद में ही सूर्यास्त होगा। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखिए, इसको एक बार में जो लोग शुरू से ही ये नक्शे वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली के हैं, आगरा के हैं, राजस्थान में परीक्षाएं देते हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के बारे में नहीं जानते, उनको एक बार में ये हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा ये देखना है। और अब हम वो देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कोना। ठीक है, कोना, तो ये तो है ही, ये कोना दिख ही रहा है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं है। ये कोना गांव है। क्या है? कोना। अब इसको ऐसे समझना है कि जैसे दर्जी कपड़े सिलता है तो ये कपड़े का कोना है, दर्जी सिलाई का काम चल रहा है, दर्जी इसको सिल रहा है। तो कोना, कोना को क्या करना है? सिलाना। कोने को सिलना है, कोने को क्या करना है? सिलाना। कोने को सिलना है। और सिलते सिलते यदि बोर हो जाए आप, क्या हो गया? अब सिलते सिलते कपड़ा बहुत ज्यादा सिल लिया, बोर हो जाए तो फिर उसको काट दो। ये देखिए, ये क्या है? कटरा। तो इसको अपन ने क्या किया? काट दिया। बस एक लाइन ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वाह क्या बात है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको एक लाइन याद रखनी है कि कपड़ा की सिलाई हो रही है तो ऊपर कोना, कोना को क्या करना है? सिलना है। कोना को सिलना है और सिलते सिलते बोर हो गए तो क्या किया? काट दिया। बोर हो गए तो काट दिया। बस कोने को सिलना है, बोर हो गए, काट दिया, चारों चीजें एक साथ इसमें आ गई। अब इसको एक तरह से और भी देखना जाए कि यदि ये याद रखना है, जैसे यहाँ हिंदूमल याद रखना है या यहाँ पर राजा खेड़ा याद रखना है, इसको इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे कि कोना यहाँ पर किसने पकड़ा हुआ है? हिंदुओं ने पकड़ा हुआ है। ये हिंदुओं का कोना है उत्तरी छोर में। क्यों? क्योंकि यह गंगा भी यहाँ पर है, हनुमान भी यहाँ पर है, तो ये कोना किसका हुआ? हिंदुओं का हुआ, हिंदूमल कोट का हुआ। ये सिर्फ समझना है, ऐसा है नहीं, ये अपन को कुछ ना कुछ समझने के लिए कोई ना कोई चीज अपने दिमाग में बैठानी पड़ती है। तो यहाँ ऊपर कोना किसने पकड़ा हुआ है? हिंदुओं ने पकड़ा हुआ है, हिंदूमल कोट हो गया। इधर पूर्व में आ जाइए, सिलाना। सिलाना किसके कपड़ों की सिलाई हो रही है? राजा जी के कपड़ों की सिलाई हो रही है। सिलाना है, राजा जी के कपड़े सिल रहे हैं, राजा के कपड़े। इधर बोर हो रहा है। अब बोर कौन हो रहा है? ये भी बड़ी मजेदार बात है कि बोर वो हो रहा है जो कुशल है। कुशल व्यक्ति ज्यादा बोर होता है। कुशल व्यक्ति का क्या होता है कि वो फटाफट अपना सारा काम कर लेता है, उसके बाद फ्री टाइम बच जाता है, फिर उसका मन नहीं लगता है तो बोर होता है। जैसे हमने 12th की या ग्रेजुएशन के एग्जाम में देखा है, हिंदी का पेपर होता है, अंग्रेजी व्याकरण वगैरह का पेपर होता है, जो ब्रिलियंट बच्चा है वो फटाफट 1 घंटे में पेपर कर लेता है, फिर बोर होता है, फिर कहता है सर कॉपी ले लो, बाहर जाना सर कॉपी ले लो, सर कहते हैं नहीं नहीं पूरे 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा। तो जो कुशल होता है वो ये सिर्फ एक समझना है, दिमाग में बैठा लिया अपन ने कि बोर यहाँ पर कौन हो रहा है? कुशल जो व्यक्ति है वो बोर हो रहा है। अब यह कटरा, इसकी तहसील। अच्छा, सम तहसील में यहाँ एक बात और ध्यान में रख लीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील भी सम तहसील है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर ही है। तो ये बात भी यहीं पर आ गई। अब कटरा, कटरा है सम तहसील में। अब देखिए कितने मजे की बात है कि चीज को, कपड़े को काटा क्यों जाता है? दर्जी कपड़े को क्यों काटता है? पैंट की शर्ट की सिलाई करनी है, काटा जाता ही सम करने के लिए। भाई कपड़ा विषम है तो विषम को सम करने के लिए तो काटा जाता है। तो कटाई क्यों हो रही है? सम करना है, कपड़े को सम करना है तो काट रहे हैं। तो अब कितनी मजेदार बात हो गई, और इसमें कहीं भी कुछ भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। कोना किसने पकड़ा है? हिंदुओं ने पकड़ा है। सिलाना किसके कपड़े की हो रही है? राजा जी के कपड़ों की हो रही है। बोर कौन हो गया? कुशल व्यक्ति बोर हो गया। और ये क्या कहते हैं? कटरा, काटना क्यों है कपड़े को? भाई सम करना है तो काटना है। और यदि ऐसे याद करना है कौन कौन से गांव पड़ रहे हैं, तो ये कोना, कोने को सिलना है, सिलते सिलते बोर हो गए, बोर हो गए तो इसको काट देना है।
तो खेल खेल में, मजाक मजाक में, हंसी हंसी में ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएंगी। इसके पहले हम भारत के नक्शे की भी बात कर चुके हैं, भारत के राज्यों की भी बात कर चुके हैं, उनकी राजधानियों की भी बात कर चुके हैं, वो वीडियो भी देखिए। इसके बाद भारत और राजस्थान का नक्शा आपसे कभी भी नहीं भूलेगा, ये हमारी गारंटी है। बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद में फिर हम आएंगे फिर किसी नए टॉपिक के क्रमबद्ध विवरण के साथ, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपके हार्दिक भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।